Rubicon Productions presents Silk Route Season 3। हाँ जी, 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ विक्रांत और एक बार फिर से आ गया हूँ लेकर आपके लिए सिल्क रूट का आज का ये सफर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क रूट में बातें होती हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की ये खूबसूरत रियासत सभी लोगों के लिए एक जैसी नहीं है। जैसे जैसे जिसकी सोच है वैसे ही ये रियासत उसे नजर आती है। कुदरती हुस्न के चाहने वाले और सैर के शौकीन लोगों के लिए ये धरती स्वर्ग की तरह है। जो स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं उनके लिए ये जमीन एक पवित्र जगह है। इसी तरह जो एडवेंचर में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये रियासत एक चुनौती यानी चैलेंज से कम नहीं। और यही रियासत राजनीति को अपना पेशा बनाए बैठे कुछ सियासतदानों के लिए एक अखाड़ा है। जी हाँ, ऐसे सियासतदानों का वजूद ही कश्मीर की सियासत पर टिका है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। वहाँ कितने ही सियासतदान कश्मीर का राग सिर्फ इसलिए अलापते हैं ताकि वो लोगों को जज्बाती बनाकर इलेक्शन जीत सके। वैसे इस तरह के लोग अपने यहाँ भी कम नहीं हैं। कश्मीर मामले को लेकर बड़ी बड़ी बहस करते हैं और भाषण भी देते हैं। कमाल तो ये है कि इन लोगों या नेताओं में बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर को शायद पूरी तरह से देखा भी नहीं होगा। जो लोग यहाँ सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर आते हैं और 2-4 जगह की सैर करके चले जाते हैं, उनमें से भी कुछ अपने आप को कश्मीर मामले के माहिर समझने लगते हैं। ऐसे लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता है। मुल्क के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों तक गलत जानकारी पहुँचती है और वो उसी आधार पर अपने दिमाग में यहाँ के हालात के बारे में एक तस्वीर बना लेते हैं। सच्चाई का पता तब चलता है जब कभी उन्हें खुद यहाँ आने और अपनी आंखों से यहाँ के हालात को देखने का मौका मिलता है। इन सब बातों से जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक हालात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस मामले पर आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू मिस्टर अश्विनी कुमार से। पर उससे पहले सुनिए ये खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए ऑन 92.7 बिग एफएम। आप हैं सिल्क रूट के सफर पर और मैं हूँ विक्रांत। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। कैसी साजिशें पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा।
Icon Productions presents Silk Route Season 3. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं विक्रांत और आप सुन रहे हैं सिल्क रूट। हम बात कर रहे थे J&K के हालात के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग की और मेरे साथ हैं आज के हमारे गेस्ट प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू मिस्टर अश्विनी कुमार। सर, सबसे पहले वेलकम है आपका। ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात को कुछ लोगों और एजेंसीज की तरफ से मुल्क और दुनिया के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? जी विक्रांत जी, ऐसा बात नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट मीडिया प्रोडक्ट बाहर जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर जाता हो या पाकिस्तान में जाता हो, उसमें जो है न्यूज भेजने वाले और एनालिसिस करने वाले यहीं के लोग होते हैं, हमारे जर्नलिस्ट होते हैं। बट जो विदेशों में या पाकिस्तान में जो वही चीजें बढ़ा के बताई जाती है, जहां अगर हम 100 की फिगर बताते हैं वो 10,000 फिगर बना देंगे उसको। उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है जम्मू कश्मीर का, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गलत इम्पैक्ट जाता है कि जो कि आम लोगों को, जो सुनने वालों, देखने वालों को, टेलीविजन या रेडियो देखने वालों को, उनको गलत एक कंसेप्ट मिलता है कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह का कोई ऐसा नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान उसको बढ़ाता है और बाकी की जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उसको बढ़ाती हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि ऑन ग्राउंड जो है मिलिटेंसी में काफी बदलाव आया है। इस बात से इनकार नहीं कि रियासत को एक बड़े प्लान तरीके से चलाई गई मिलिटेंसी का सामना करना पड़ा। ये भी सच है कि इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और हजारों को अपना घर भी छोड़ना पड़ा। मगर ये भी सच है कि अभी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, हालात बेहतर हुए हैं। अगर कभी जम्मू कश्मीर की तबाही की खबरें दुनिया तक पहुंचाई गई, तो बदलते हालात की खबरें भी उसी जज्बे से पहुंचाए जाने की जरूरत है। हमारी बातचीत इसी तरह जारी रहेगी आज के हमारे गेस्ट प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू अश्विनी कुमार जी से। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सिल्क रूट का ये सफर विक्रांत के साथ। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। अल्लाह, आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। अल्लाह, तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं रेत रे, फिसले हैं रेत। तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, जैसे मुट्ठी से फिसले हैं रेत रे। मनर 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 नहीं ओ नन्ही जान, छोड़ा सीना तान, चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले, तो दिल गुले, तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। खुदा मददगार है गर हिम्मते मर्दा, हिम्मते मर्दा, वही हिम्मते मर्दा। जैसा आगाज वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम है, वैसा अंजाम। हरकत मैली तो मैला ही नाम है, मैला ही नाम है, मैला ही नाम है। जैसा आगाज वैसा अंजाम है, हरकत मैली तो मैला ही नाम है। सामान बचा के ईमान, चला रे इंसान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले, तो दिल गुले, तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान। अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले गुलगुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान तो दिल गुले, तो दिल गुले, तो दिल गुले गुल, अल्लाह मेहरबान।
Rubicon Productions presents Silk Route Season 3. जम्मू कश्मीर की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म और पिलग्रिम से अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है। इसके लिए यहाँ हालात का नॉर्मल होना जरूरी है और साथ ही जरूरी है उसके बारे में सही जानकारी हासिल करवाया जाना। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ विक्रांत और आप हैं सिल्क रूट के आज के इस सफर में और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे आज के गेस्ट प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू अश्विनी कुमार। सर, क्या रियासत की सिचुएशन बारे सही जानकारी न मिलने से यहाँ की ट्रेड और टूरिज्म एक्टिविटीज पर फर्क पड़ता है? जी विक्रांत जी, जिस तरह से कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है उसका जम्मू कश्मीर के ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर काफी असर पड़ता है। अभी आप देखिए कि हरियाणा का जो स्टार्ट आंदोलन था उसका इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर काफी पड़ा है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं अभी हरियाणा के आंदोलन से जो है माता वैष्णो देवी श्राइन में जो है 50% से लेकर 60% जो है वो जो श्रद्धालुओं पे आने पर जाने पर फर्क पड़ा है। कटरा की जहां तक आपको बता दूं कि करीबन 200 करोड़ का जो लॉस है कटरा में ही इस दौरान हुआ है और अगर इसी तरह ये माहौल जब तक ठीक होता है कि 100 करोड़ का और लॉस वहां होगा, जो कि उसमें होटल इंडस्ट्री भी है और 98% जो है होटल इंडस्ट्री कटरा में जो है उनकी जो बुकिंग्स है वो कैंसिल हो गई है। तो जाहिर है कि हरियाणा का असर जो है जम्मू कश्मीर पड़ा है, ट्रेन पर पड़ा है, ट्रेनें कैंसिल हुई हैं माता वैष्णो देवी के लिए या कश्मीर वादी के लिए जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके पास जब एक सिस्टम नहीं है, कोई रोड सिस्टम थोड़ा कट चुका था, रेलवे का कट चुका था, उसकी वजह से इम्पैक्ट तो पड़ेगा। मगर मिलिटेंसी का जहां तक मैं बताऊं कि अभी इतने सालों से जो मिलिटेंसी का जो क्रैक डाउन हुआ है उसकी वजह से जो है काफी अब इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है और ट्रेड और इंडस्ट्री में बढ़ावा हुआ है। अश्विनी जी, अभी हम मिलिटेंसी की बात कर रहे थे। ये बात सच है कि जम्मू कश्मीर को एक लंबे अरसे तक टेररिज्म का सामना करना पड़ा, मगर दूसरी तरफ ये भी सही है कि इसी दौरान डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी जारी रही। रियासत की तबाही की तस्वीर तो बहुत जल्दी सामने आ जाती है, मगर यहाँ के लोगों की बदलती हुई सोशियो इकोनॉमी की तस्वीर को उतनी ही जगह नहीं मिल पाती। पर क्या है कारण इसके, जानेंगे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू अश्विनी कुमार जी से। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर आज का सिल्क रूट का ये सफर। मैं हूँ विक्रांत। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। किसी पे
Productions presents Silk Route Season 3. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं विक्रांत और आप सुन रहे हैं सिल्क रूट का आज का ये सफर, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ जम्मू अश्विनी कुमार। मिलिटेंसी की जो हम बात कर रहे थे, तो मैं अश्विनी जी आपको बताऊं कि 1989 से लेकर अब तक यानी तकरीबन 26 साल में रियासत में अगर सिर्फ मिलिटेंसी ही होती, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर ऐसा ना होता जैसा आज है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन 26 सालों में यहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। सवाल मेरा ये है कि क्या ये सही है कि मिलिटेंसी के बावजूद रियासत में तरक्की का दौर जारी रहा और इससे लोगों के हालात बेहतर हुए हैं? हाँ, बिल्कुल सही है कि चाहे 26 साल से यहाँ पर मिलिटेंसी है, काफी है, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, पुंछ राजौरी हो, लोड़ा भद्रवाह, किश्तवाड़ हो, वहाँ पर जो अभी जो 90 में सिचुएशन थी, उसके बाद जो है आप देखो तो ग्राफ टेररिज्म में काफी कम हुआ, तकरीबन 75% टेररिज्म में कमी आई है। और जब मिलिटेंट स्टार्ट में तकरीबन 3 से 4 हजार मिलिटेंट है यहाँ पर एक्टिव, उसको कमी होकर अभी 200-250 के करीब पहुंच चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखो जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है, आप जम्मू कश्मीर में आप देखिएगा कि अगर आप नेशनल हाईवे देखिए, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 300 किलोमीटर का, उधमपुर को जाने के लिए आपको पहले 2-2.5 घंटे लगे थे, अभी 45 मिनट्स में आप उधमपुर पहुंच जाते हैं। इसी तरह आगे का पार्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। रेलवे में देखिए कितने प्रोग्रेस हो रही है, कितना रेल पर काम चल रहा है। जम्मू श्रीनगर जो हाईवे बन रहा है, आने वाले दिनों में आप 4 घंटे में जो है या 5 घंटे के अंदर जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो काफी डेवलपमेंट हुई है, बिल्डिंग्स में कितना एक्सपेंशन हुआ है। जम्मू छोटा शहर था, उसके बावजूद आप देखिए कितना एक्सपेंशन हो रहा है। वैली में जो जमीन के भाव जो थे एकदम हाई हो गए हैं। तो मिलिटेंसी जो अपनी जगह है वो, पर डेवलपमेंट और बाकी काम जो है साथ साथ चल रहे हैं। जहां तक पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए, जहां तक डेवलपमेंट के काम भी होने चाहिए, जिस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन में जितने भी करीबन 75 लाख टू 1 करोड़ के बीच में जो है श्रद्धालु आते हैं, उनको जो है टूरिज्म की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है, जैसे कि शिव खोड़ी है या पतितौप जाते हैं या बाकी के आसपास समय पर बाकी की जगह है वो वहां जाते हैं। इसी तरह से जो कश्मीर में जो टूरिस्ट आता है उसको बाकी जगह ले जाया जा सकता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। ये सरकार की पूरी हेल्प कर रहा है और सरकार को भी जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नए पैकेज देने चाहिए, बाकी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके लिए अकोमोडेशन बननी चाहिए। अभी पिछले 1-2 साल से लगातार कश्मीर में इतना टूरिस्ट आ रहा है कि वहां पर जो है होटलों की अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। वहां पर इतना टाइट था कि लोग अपने घरों में टूरिस्ट को ठहरा रहे थे। इसको सरकार को वो भी बढ़ाना होगा। इसी तरह भद्रवाह किश्तवाड़ का जो इलाका है, काफी इलाका है जो कि सिंथन पास का इलाका है, वो जून में भी वहां बर्फ होती है। इसको लोगों को देखने के लिए लोग भद्रवाह वहां जाना चाहते हैं और जो कि मिनी कश्मीर है वहां भी लोगों को जाना है। इसी तरह पुंछ का इलाका है जो कि बुद्धा अमरनाथ यात्रा लोग जाना चाहते हैं। तो एक्सपेंशन हो रहा है, वो मीडिया उसके लिए काम काफी कर रहा है और लगातार सरकार को भी उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हालात बेहतर हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर हमें अपनी रियासत के बारे में लोगों की सोच को बदलना है तो उसके लिए पहल हमें ही करनी होगी, क्योंकि इसमें ही सबका भला है, हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का। फिलहाल विक्रांत को दीजिए इजाजत। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, टाइम निकाला, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे। नेक्स्ट वीक आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी शो पर जिसका नाम है सिल्क रूट। टिल देन डू वेरी 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 गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ट्यून्ड इन टू 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। चले 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 ऐसे चले रहे सारी जिंदगी।
ओम मंगलाय बुधे स्वाहा। जजमान, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। पंडित जी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, ये कहकर कन्या को जल्दी बुलाने का आइडिया हुआ। अब पुराना, अब तो कुछ नया लाइए। या सुनते रहिए 92.7 बिग FM। बेटा, लड़की के बाप के पास खूब धन दौलत है, माला माल कर देंगे वो हमें दहेज देकर। हाँ बेटा, कल सुबह 10 बजे लड़की देखने जाना है। अब लड़की देखने की क्या जरूरत है पिताजी, वो जैसी भी हो दहेज तो आपको मिल ही जाएगा। अरे हम अपने लिए नहीं, तेरे लिए सोच रहे हैं। मेरे लिए नहीं माँ, उस गुणवान लड़की की खुशियों के बारे में सोचिए जिसके पिता के पास दहेज देने को धन नहीं है। सोचिए तो। तुम नौजवान हो, पैदा करो एक नई सोच, समाज के कंधों से हटा डालो दहेज का बोझ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हम चलना सीखते हैं क्योंकि हमें विश्वास है हमारे अपनों पर। इसी विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि एक दिन कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। विश्वास पे टिकी है ये दुनिया और इसी विश्वास से हम बनाते हैं आपके लिए ब्रिज सीमेंट, कण कण में मजबूती और विश्वास। हैंड टैग, नेम टैग, फोटो टैग, हैश टैग, रैग टैग, वीडियो टैग, टैग, एंड प्राइस टैग। जस्ट लूज पे प्राइस टैग पे मिल रहा है 50% ऑफ ऑन मोस्ट ऑफ द आइटम्स। तो जल्दी कीजिए और आज ही आइए। अब निंदिया आएगी और भी सुकून से। पाए एक कंफर्टर, ब्लैंकेट बिल्कुल मुफ्त हर निंदिया मैट्रेस की खरीद पर। फॉर गुड नाइट स्लीप, गो गेट निंदिया। बंटी, तूने प्रॉमिस किया था शाम को 7 बजे क्रिकेट खेलने आएगा, फिर आया क्यों नहीं? हम तेरी वजह से मैच हार गए। अबे यार, मैं ना अपनी सारी फैमिली के साथ अकबर बीरबल देख रहा था। तो पता है बीरबल ने क्या कहा? क्या? उसने कहा जीतने के लिए कभी कभी हारना जरूरी होता है। अच्छा, इसीलिए अब मैं हारने से नहीं डरता। तू भी नया अकबर बीरबल देख और कुछ सीख। जब देखो मैच हारने से डरता रहता है। तो आप भी बंटी की तरह स्मार्ट बनिए और देखना ना भूलिए नया अकबर बीरबल, नई चुनौतियाँ, नए हल। हर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। हल्दी के गुणों से भरा पीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता। अब सिर्फ 9 रुपए के सैशे पैक में भी। पीको टर्मरिक WSO क्रीम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं। गर्भवती महिला को मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त रक्त और सभी प्रकार की जांच और साथ ही मुफ्त यात्रा की सुविधा भी, जिसमें घर से अस्पताल और अस्पताल से घर लाने और ले जाने की सुविधा के साथ और भी मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जन्म के 1 साल तक के बीमार बच्चे को मुफ्त इलाज और यातायात सुविधा भी। जारी करता नेशनल हेल्थ मिशन J&K। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग कोर्स है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर से मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू और स्किम्स दौरा में हैं और हाँ, कठुआ, उधमपुर, राजौरी और लेह में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। इशूड बाय J&K स्टेट एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी। पहली गेंद गई है पानी में भैया, गई भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा कर लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा हो गई। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता करेगी। जल है तो कल है। तो सुना दो सुरीले मिठे डोगरी गीत 92.7 बिग FM पर जम्मू दा अपना रेडियो स्टेशन। कंगन कर
गीत 92.7 बिग FM ऊपर जम्मू दा अपना रेडियो स्टेशन। चौका सुना ओया पलिए लोकनिए